नमस्कार, जय जोहार। का हाल है। मैं आपको हाल दिखाने जा रहा हूँ खारून नदी का। उस नदी का हाल जिसे हम सब रायपुरवासी जीवनदायिनी कहते हैं। लेकिन जीवनदायिनी नदी खारून का हाल क्या है, आज आपको यही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, खारून नदी की तस्वीर है, खारून नदी का नज़ारा है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज चूँकि पितृ मोक्ष अमावस्या है, आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है। इस अंतिम दिन पर बड़े पैमाने पर अर्पण और समर्पण तर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं जो कि तर्पण का काम दूसरे छोर पे कर रहे हैं। मैं दूसरे छोर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ से अपनी बातचीत की शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हर छोर से खारून नदी का नज़ारा देखें और ये जान पाए, समझ पाए कि दरअसल खारून का हाल बारिश के बाद, यानी कि जब बरसात थम जाती है उसके बाद का हाल क्या होता है। खारून में आप अभी आएंगे महादेव घाट तट पर तो हर तरफ आपको गंदगी दिखाई पड़ेगी, हर तरफ आपको कचरा दिखाई पड़ेगा। और जिस श्रद्धा के साथ हम अपने पुरखों को सारा चीज़ अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, उनके नाम पर तर्पण करते हैं, उसके साथ ही हम खारून को मैला भी करते चले जाते हैं। खारून किस तरह से मैली हुई है वो आप देख ही रहे हैं। ये देखिए, तमाम पूरा कचरा आपको ये दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से बाहर से कचरा को निकाला भी गया है, क्योंकि नाविक भी हैं जिनकी जिम्मेदारी ही समझिए कि वही अपने नाव ठीक ठाक चलता रहे, कहीं कचरे न फंस जाए, इसलिए वो कचरा साफ करते रहते हैं। लेकिन जो लोग हैं जिन्हें ये पता है कि नदी को साफ सुथरा रखना है, स्वच्छ भारत अभियान का कार्यक्रम सालों साल से चल रहा है और हर बार हम ये संकल्प करते हैं कि हम अपने आसपास के जगहों को सुरक्षित रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, नदी को सुरक्षित रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे। ऐसा होता नहीं है। मैं इतनी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। मैं कुछ लोगों से बातचीत भी करवाऊँगा। नाविक भाई, ज़रा इधर आइएगा एक मिनट, आपसे ज़रा समझेंगे कि खारून पर ऐसा क्यों रहता है। दरअसल नाविक भाई साहब अभी बता रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी, तो कि ये सारा कचरा वो खुद, मतलब जितने नाविक हैं यहाँ पे, वही सब साफ करते हैं। लोग तो गंदगी करते हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि सारा जो है फूल पत्ती, ये सारी चीज़ें वो इसी नदी में डाल देते हैं। जब ये सब आते होंगे आप लोगों के पास तो आप लोग उसे रोकते होंगे, जाहिर तौर पर रोकते हैं, प्रतिबंध भी करते हैं। हाँ, फिर भी नहीं मानता है। जैसे आता है शहर से फूल पान जो डाल देते हैं, पूरा इसी में डाल देते हैं। फिर आप अपनी बोट टांगा था, यहाँ हाँ। प्रतिबंध कर दिए हैं। हाँ। फूल पान डालना मना है करके, फिर भी मानता है कि कितना मना करेंगे हम लोग। अब उधर रायपुर नाला से ना पूरा हाँ। उधर से भी आ रहा है, नाले का पानी भी इसमें आ रहा है। वो भी से गंदगी पानी आ रहा है। हाँ। ये डिस्पोजल पानी जो झीली फिली है, हाँ। सब आ रहा है उधर से। अच्छा, तो जैसे आप सब टोकते होंगे तो क्या बोलते हैं? कितना बोलेंगे भैया, बोलते हैं तभी भी नहीं मानता, क्या करेंगे हम लोग। और ये कचरा वगैरह कौन साफ करता है फिर? अब नाविक वाला है ना, हाँ। जितना होता है ना पूरा किनारे कर देता है, निगाह वाला आता है, ऊपर करके ले जाता है पूरा गाड़ी में। अच्छा, आप ही लोग साफ करते हैं इसको? नहीं, निगाह वाला वो जो आते हैं ना कचरा गाड़ी वाला। हाँ। नहीं, वहाँ से नदी से कौन निकालता है? हम लोग निकालते हैं, नदी से आप लोग निकालते हैं? नाव वाला अपन, नाव वाले निकालते हैं। तो देखिए, हाँ, जितना दूरी में दिख रहा है ना कचरा, हाँ, तो जाल में निकाल देते हैं। जाल से निकालते हैं? जाल से और निकालते सब तरफ देख रहा हूँ मैं तो कचरा। दो दिन के बाद में निकालता नहीं भी हम लोग। अच्छा। अब जितना जाम हो गया उतना जाम हो रहा है, वो धीरे धीरे साफ करते जाते हैं हम लोग, साफ करते जाते हैं। हम लोग को लिए है ना भैया, नाव चलाते हैं, क्या पब्लिक आता है, गंदगी देखते हैं, गंदगी में हम ही लोग को बोलते हैं। खुद गंदगी फैलाते हैं लेकिन बोलते नाविकों को है। मैं आपको तस्वीर आपको दिखाते चलते हूँ और बातचीत भी लोगों से मैं करते जाऊँगा, उनसे पूछूंगा कि भाई ये गंदगी क्यों है। ये देखिए, आप तस्वीर देखते चले जाइए और अंदाज़ा लगाइए कि हमने खारून का हाल जो है क्या बना के रखा है। सब तरफ आपको केवल जो है कचरा ही कचरा दिखाई देगा। महादेव घाट का तट है, अच्छी बात है कि श्रद्धा भक्ति वो सब सारी चीज़ें रहनी चाहिए, समर्पण जो है दिखाते रहना चाहिए, लेकिन अर्पण और तर्पण के इस जगह पर जी
उधर डाल रहा है उसी गंदगी वो देखो। हाँ, वो तस्वीर जैसे हम देख रहे हैं, हम्म। ये सारे जो है डालते हैं ना। ऐसे ही डालते हैं। ये सब सारे शिक्षित लोग हैं, पढ़े हुए लिखे हुए लोग हैं, उनको पता है। आप अगर यहाँ पे सारा सब कुछ जो है समर्पण करने के लिए आए हैं तो आप करिए, लेकिन आप उसमें कपड़े मत डाल दीजिए, उसमें पत्तल मत डाल दीजिए, उसमें थैला मत डाल दीजिए, उसमें झिल्ली न डाल दीजिए। ये बार बार जो है बताया और दिखाया जाता है, हम लोगों से ये अपील भी करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मानते नहीं हैं, और नहीं मानते इसीलिए ये हाल कारून का आपको दिखाई दे रहा है। आप जितनी जगह से आप गुजरेंगे यहाँ पे महादेव घाट तट से, आपको केवल जो है नदी में कचरा आपको दिखाई देगा। ये देखिए, हर जगह पे इस तरीके से आपको कचरा दिखाई देगा। अब ये पॉलीथीन को उसमें डालने का क्या मतलब हो सकता है? फूल को आप डुबा के निकाल भी सकते हैं, पॉलीथीन को डुबा के निकाल भी सकते हैं, कपड़े को आप डुबा के निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरीके से गंदगी करने से, इस तरह से कचरा यहाँ पे डालने से क्या हमारे पुरखे जो है तृप्त हो जाएंगे? क्या हम अपने पुरखों का सम्मान कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, और इसी सवाल के साथ में आपको का हाल है के ज़रिए खारून नदी का हाल दिखा रहा हूँ। आज मैं बातचीत ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि लोग जो है श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए हैं, अपने पुरखों के अर्पण और समर्पण तर्पण के कार्यक्रम में डूबे हुए हैं। तो लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि उनसे बातचीत हो और उनसे मैं ज़रा समझूं, उनकी राय भी जानना बहुत ज़रूरी है। एक भाई साहब बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, ये जैसे खारून का आप देख रहे हैं हाल, ये होना चाहिए ऐसा? नहीं, गंदगी तो है, साफ सफाई होना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हम ही लोग जब आते हैं, तर्पण वर्पण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा चीज़ हम लोग इसी में डाल देते हैं। आप मानते हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं किया जाना चाहिए ना, आपको लगता है? फूल पत्ती डाल के अपन निकाल भी सकते हैं बाहर। हाँ, इसके लिए साफ सफाई पर भी रहना चाहिए आदमी, हाँ। जो साफ सफाई कर सके इधर। अब अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे हम देख रहे हैं खारून को, किसी भी नदी को जो है पवित्र रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, साफ सुथरा उसको रखे, लेकिन हम देख रहे हैं कि सब सारा कुछ इसी में डाल दिया गया है। आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको लग रहा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ, फिर क्या, क्यों ऐसा लोग करते हैं ऐसा? तो सब उन लोगों का विचार क्या है? आपका विचार मैं जानना चाह रहा था, आप क्या सोचते हैं? हम तो साफ सफाई थोड़ा सा होना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी भी है ना। हाँ, हाँ, देखिए, लोग ये मान तो रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं कि जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ऐसा दिख क्यों नहीं रहा है, ये सवाल है। ये देखिए, सब यहाँ पे आप पूरी तस्वीर को आप देखिए, ये कैसा अर्पण तर्पण और समर्पण का कार्यक्रम है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए, अगर ये नदी मैली होती चले जाएगी, गंदी होती चली जाएगी, ये नदी इस तरीके से कचरों से पटती चली जाएगी, तो फिर ये जीवनदायिनी कहाँ रह जाएगी? फिर हम लोग के जीवन का क्या अर्थ होगा? चूँकि अर्पण और समर्पण के कार्यक्रम में पहुँचे हुए हैं हमारे बड़े बुजुर्ग लोग, तो उनसे भी ज़रा समझते हैं। अंकल जी, जैसे हम देख रहे हैं खारून काफ़ी मैली नज़र आ रही है, कचरा बहुत है, इसी में फूल पत्ती भी तो चीज़ें समझ में आ रही, लेकिन हमने देख रहे हैं कि कपड़े, पॉलीथीन और दूसरे सामान भी जो है इसी में फेंक दिया जा रहा है, अर्पित कर दिया जा रहा है। ये सही है? नहीं, गलत है, गलत है। साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जो है अलग से डस्टबिन होना चाहिए, एक आध बक्सा वगैरह होना चाहिए जी, ताकि कोई आए तो वहाँ रखें। हाँ। उसके बाद कम से कम नदी वगैरह की सफाई हो, है नहीं, आसपास साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आप तो जो है सालों साल से इस नदी को देख रहे होंगे, लेकिन मैं जैसा देख रहा हूँ ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस नदी को ही हम पवित्र मानते हैं, यहीं हमको डुबकी भी लगानी है, इसी का जल का हमको सेवन भी करना है। लेकिन अगर ऐसी नदी को हम लोग रखेंगे तो कैसे होगा? नहीं, साफ़ सुथरा सब, जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हाँ, जागरूकता ज़रूरी है, सबको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और पहले की अपेक्षा तो बहुत कुछ यहाँ ये हो गया है, घाट वगैरह बन गया है, नदी वगैरह दर्शनीय स्थल बन गया है, तो थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए। साफ़ सुथरा हो जाएगा तो बहुत कुछ जो है, ये तीर्थ स्थान है अपने रायपुर का। जी, आइए जरा युवा सोच जरा जानते हैं, आपको क्या लगता है भाई, क्या होना चाहिए? ठीक है, हाँ, आप तो बोलिए, आप नहीं बोलेंगे तो फिर बाकी लोग क्या करेंगे? ठीक है, रहो थोड़ा ही। हाँ, अच्छा, मैं बोल दिया।
देखिए, ये भी एक देश की और प्रदेश की एक बड़ी समस्या है जहाँ पे हमें जागरूक होना है। हमारी जिम्मेदारी जहाँ पे बनती है, हम उस जिम्मेदारी से कैसे भागते चले जाते हैं। ये देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। धार्मिक कार्यक्रम अपनी जगह है, धार्मिक अनुष्ठान अपनी जगह है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम पुरखों को इस तरीके से खुश कर पाएंगे? अब ये देखिए, दोना पत्तल, ये सारा सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है, सारा कुछ इसी में, यहाँ तक कि हम धोती वगैरह सब जो है, चाहे तो इसको डुबा के निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कर नहीं रहे हैं। और ये जिम्मेदारी किसकी है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। हम सारा दोष जो है प्रशासन पे थोप देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं वो भी आप समझिए। हम इस तरीके से जो है अपने पुरखों का सम्मान तो नहीं कर सकते हैं, हम अपने पुरखों को इस तरीके से खुश तो नहीं कर सकते। तो का हाल है के ज़रिए मैं आपको दिखा रहा हूँ खारून नदी तट से, महादेव घाट से, आपको कि क्या हाल है खारून नदी का इस वक्त। चूँकि राजधानी रायपुर के खारून नदी तट पर पितृ अमावस्या के मौके पर जो है अर्पण, समर्पण और तर्पण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है, लेकिन हम देख भी रहे हैं कि लोग अपने पुरखों के सम्मान में नदी का सम्मान करना भूल जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ। मेरे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध जाने माने जो है जस गीत सम्राट गायक दिलीप सडंगी जी हैं, जो कि अर्पण, समर्पण और तर्पण कार्यक्रम में हैं। उनसे भी ज़रा समझूंगा। सर, मैं ये देख रहा हूँ कि नदियों को हम माता के तौर पर देखते हैं, जीवनदायिनी के तौर पर देखते हैं, हम उसकी आराधना पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन शायद हमारा समर्पण जो नदियों के प्रति होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसा क्यों है? देख रहा हूँ मैं कि जगह जगह लोग आज अर्पण तर्पण के कार्यक्रम में आए हैं। पुरखों को याद करना तो सही है, लेकिन क्या नदी माता को भूल जाना ये सही है? नहीं नहीं, नदी माता को नहीं। देखिए, नदी माता को भूले होते तो नदी के तीर क्यों आए होते। लेकिन बच्चे, देखिए, नदी, आपने माता कहा, और माता के सामने बच्चे कुछ गलती कर जाते हैं, इसलिए माता क्षमा करती है। और आज के इस कार्यक्रम में जैसा आप देख रहे हैं, अर्पण, तर्पण, समर्पण, ये हमारे कलाकारों का समूह स्वयं अपनी तरफ से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है उन मृतात्माओं की शांति के लिए जो कोरोना से ग्रसित होकर असमय चले गए और जिनका यहाँ कोई नहीं है, उन शहीदों के लिए जो चिकित्सा के क्षेत्र में थे और जिनका कोई नहीं है, उन चिकित्सकों के लिए, उन सैनिकों के लिए, उन पुलिस वालों के लिए, उन नर्स दीदियों के लिए, उन सफाई कर्मचारियों के लिए, उन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए जिनका कोई नहीं है, उनके लिए इस नदी के तीर में हमारे विकास उपाध्याय जी की प्रेरणा से हम ये कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आप ये जरूर आपके मन में प्रश्न आएगा। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ, मैं देखिए, मैं वो किसी पे वो आरोप और प्रत्यारोप वाली बात नहीं, हमारी जवाबदेही है कि हम अपने पुरखों का सम्मान तो करें ही, उनको याद करें, लेकिन हमारी ये भी जवाबदेही बनती है कि हम अपने आसपास को अच्छा रखें, साफ सुथरा रखें। क्या हम अपनी जिम्मेदारी जो है जागरूक होने के बाद भी भूल जाते हैं? बिल्कुल, निस्संदेह, सबके लिए नहीं, निस्संदेह, बिल्कुल हम कभी कभी भूल जाते हैं। तभी तो माँ ने अभी याद दिलाया था। मैंने अभी स्टेज पे, शायद आप सुने होंगे, मैंने कहा था माँ ने 2 थप्पड़ कोरोना के मार के, पहला और दूसरा, आगाह किया था। हाँ, और उसके बाद आप देखें बहुत सुधार हुआ है, लोग साफ सुथरा रहने लगे। लेकिन अब लग रहा है कि हम फिर से को भूल रहे हैं, ऐसा है? हाँ, फिर जब माँ परवाही कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना करें। मैं भी कोशिश करूंगा, मुझसे गलती ना हो। नदी करेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं अपील करता हूँ कि अपने घर में, अपने नदी में, अपने कहीं पर भी, कोई जगह खाली नदी ही नहीं, हर जगह माता विराजमान होती है, हर जगह साफ सुथरा रखें और अपना दायित्व समझ के करें। और देखिए, आज के इस कार्यक्रम के लिए मैंने केवल हमारे कमिश्नर भाई विवेक आचार्य जी हैं संस्कृत विभाग से, उनसे निवेदन किया था कि भैया हमारे व्यवस्था के लिए आप ये कर दीजिएगा, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं करेंगे, हम चाहते हैं सरकार की तरफ से हो। हमने विधायक महोदय से भी नहीं कहा, विधायक महोदय जी को हमने उनकी प्रेरणा से किया, लेकिन हम इस माध्यम से संस्कृति विभाग को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारे आज की इस व्यवस्था में उनका संपूर्ण हाथ है। चाहता हूँ कि इस अर्पण, समर्पण और तर्पण से ये संदेश भी जाए कि हम अपने जो है नदियों को, जीवनदायिनी जिसको कहते हैं, उसको भी हम साफ सुथरा रखें। क्या समझते हैं? हम देखते हैं कि अक्सर ये बातें होती है, गंगा की सफाई को लेकर के बातें होती है, खारून, अरपा, शिवनाथ, महादेवी, लेकिन हम अक्सर जितने पढ़े लिखे जागरूक समाज के लोग हैं वो सब यही गलती करते हैं कि उसी पे पत्तल डाल दे, उसी पे दोना डाल दे, फूल डाल दे, बोरिया डाल दे, कपड़े डाल दे। ये होना सही है? नहीं, है तो सही नहीं है। लेकिन हाँ, चूँकि आप सभी जानते हैं कि जो ये भारतीय दर्शन है, वो भारतीय दर्शन कभी भी किसी भी प्रकार के प्रदूषण को बढ़ाने का काम तो कभी नहीं करता है। और जो तर्पण के लिए हम तिल और जौ का इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ उतना मात्रा में होता है कि इसमें जो मछलियां हैं या उसमें जो जीव हैं
वो उसको लेकिन हम प्राप्त देख रहे हैं, कर हमने सके। पूरी हाँ। तस्वीर दिखाई वहां से लेकर वहां तक, इतनी बोरिया, इतने दोना पत्तल, फूल और कचरों से पट गया है बिल्कुल। ये स्वाभाविक रूप से हम ये सभी मुझे जानते लगता है हैं कि हाँ, ये तो गलत है, और हम सभी बहुत समझदार हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है और इतनी नासमझी हमारे आज का जो ये रायपुर है, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट रायपुर अभी जो बन रहा है, तब यहाँ के नागरिक जो हैं वो ऐसा नहीं करें। अगर कुछ लोग कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी सभी के ऊपर नहीं है। कुछ लोग हैं जो भूलवश कर देते हैं, लेकिन हम सभी, मैं रायपुर को शहर को हम लोग बचपन से साथ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ही साफ सफाई है। और अगर इस प्रकार का हो रहा है तो विधायक जी के भी नज़रों में आ रहा है और नगर निगम भी है, और हमेशा से जितना भी ये प्रशासन है वो उसको संभालने की हमेशा से कोशिश किया है, पर कुछ हर जगह अनदेखी हो जाती है। और उस कारण से जो यहाँ पर कुछ लोग आते हैं वो भावावेश में बढ़कर, चूँकि दर्शन में ऐसा लिखा गया है कि सभी चीज़ों को तर्पण किया जाए और नदी में विसर्जित किया जाए, इस वजह से ही वो होता है। नदी में विसर्जन करना ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ अपनी थोड़ी पद्धतियों को भी बदलने की आवश्यकता है कि उसी में फूल पान सब पत्तियाँ, उसी पे सारी चीज़ें ना रहे, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप क्या मानते हैं? एकदम सही बात है सर, हाँ। साफ सुथरा रहना चाहिए और एक जगह बनाना चाहिए जहाँ जाके वो अपना वो तर्पण वर्पण करे। कोई कुंड बनाना चाहिए जिससे क्या है पूरा नदी खराब नहीं होगा, वो कुंड बस खराब रहेगा, और उस कुंड का जो कचरा है बाद में निकाल के अपन बाहर फेंक दें। और देखिए, मैं तस्वीर आपको लगातार दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये सारा जो लोग हैं यहीं पे ही सब कुछ रख देते हैं। वो चाहे तो इसको उठा के एक जगह पे भी रख सकते हैं, लेकिन प्रशासन को एक जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए थी कि उसे व्यवस्थित जगह पे रखे, उसे कहाँ अर्पित करने के बाद जो है उसको कहाँ पे व्यवस्थित रखना है, ये देखा जाना चाहिए। देखिए, कुछ अच्छे युवाओं की टीम भी है जो कि जागरूक है, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्थाओं को बेहतर करवा पाए। तो उनसे भी जरा समझते हैं कि नदी को कैसे साफ सुथरा और प्रदूषण मुक्त रखा जा सकता है, इन युवाओं से भी समझते हैं। खारून नदी को कैसे हम जो है प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या किया जाना चाहिए? ये साफ सफाई के लिए क्या है, लोगों में अवेयरनेस होना चाहिए खुद में। उधर से ये पॉलीथीन है, कचरा है, ये सब डाल देते हैं, इसको अलग से उधर विसर्जन कुंड बना हुआ है, लोगों को चाहिए कि वहाँ जा कर के डालें, तो ये जो गंदगी हो रहा है बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ सारे लोग अच्छे शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद भी ऐसा कर रहे हैं। लाइन से ये देखिए सारा यहीं पे फेंक देते हैं। हाँ, यही तो बात है ना, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग तो डर से डालते ही नहीं कि चलो कोई बोल रहा है, कोई मना कर रहा है, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं वही लोग डाल देते हैं। समझ नहीं आता कितना वो करना पड़ेगा, सबको ना वो करना पड़ेगा, अवेयरनेस जरूरी है। पब्लिक में खुद में जागरूकता होना चाहिए कि यहाँ पे कचरा नहीं डालते, पॉलीथीन नहीं डालते। तो अगर ये नहीं डालेंगे तो कितना साफ रहेगा, आप खुद सोच सकते हैं। आप लोगों को क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने कुछ लोगों का कहना था कि भाई कुछ यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, डिब्बे रख देने चाहिए जिस पे लोग डालते, या फिर नियुक्ति कर देनी चाहिए थी कर्मचारियों की, जिससे कि लोग नदी में ना डालें। नहीं, बोल तो ठीक रहो, बाकी होता है सफाई तो वैसे परमानेंट होता है। बाकी अधिकतर हम लोग खुद कई लोगों को बोले कि यहाँ झिल्ली से पॉलीथीन वॉलीथीन, तो जो है मेन है हमको खुद को यहाँ अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि नहीं, हमको नदी को बचाना है, खुद को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जनता आती है, अरे उनके लिए अलग से वहाँ कुंड बनाए, आप वहाँ डालिए ना जाके। हम लोग खुद समझाएं कई बार लोगों को, हम लोग यहाँ लोकल यहीं के रहने वाले हैं, कई बार बोले जो रायपुर से भी आते हैं इधर उधर से आते हैं गाड़ी में या लेके, उनको भी बोले कि भाई उधर कुंड बनाया आप उधर जाके डालिए करके। अब जैसे आए तो राख को भले डाल दीजिए, इसमें झिल्ली को निकाल के वो साथ में एक साथ पूरा झिल्ली के साथ डाल देते हैं, इसलिए ऐसा कचरा हो रहा है। कचरा हो रहा है, और यही हम दिखा भी रहे हैं और हम चेता भी रहे हैं, बता भी रहे हैं कि देखिए, कोरोना काल में हमने देखा था कि कैसे जो है सारी नदियाँ साफ सुथरी हो गई थी, प्रदूषण मुक्त हो गई थी। और जब कोरोना का संकट थोड़ा सा कम हुआ है, असर कम हुआ है, तो फिर क्या हम वापस उसी दौर पे आ रहे हैं? क्या हम फिर से वापस लापरवाही करने लग रहे हैं? लापरवाही तो नहीं है, लेकिन अवेयरनेस लोगों को जानकारी होने के बाद भी लोग भूल चूक तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर लोगों में जानकारी है फिर भी भूल जा रहे हैं कि कोरोना भी आप लोग टोकते और रोकते भी होंगे, देखते होंगे। तो हम हर समय यहाँ पर आदमी लगा के रखे, रोकने टोकने, सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छे से देख रहे हैं, उसके बाद भी लोगों में अवेयरनेस नहीं आ रहा है। अवेयरनेस नहीं है। ये देखिए, ये वो तस्वीर मैं लगातार दिखा रहा हूँ, ये तमाम जो नाविक है, ये आप लोग इसमें नदी में कचरा डालने से रोकते नहीं है क्या? लोग जो है जैसे ये देख रहे हैं कचरा मना करता तब बोले पड़े चीज। हाँ, और एक सफाई कौन करते थे? निगम से करते हैं। और तुम है हम भी मन करता। हाँ, देख के देख पानी के ला करता, डिबड़ा के ला तो निगम वाला करता। पूरा पानी के अंदर के तुम निकाल। हाँ,